Hello guys, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है आपके पर्सन जो है उनके दिल, दिमाग और अंतरात्मा से क्या भावनाएं आपके लिए निकल रही है। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव जेंडर न्यूट्रल रीडिंग एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। ओके, सो इंस्टाग्राम में मैं क्या होता है ना, बहुत सारे एडिशनल वीडियोस भी मैं देती हूँ, तो वहाँ पे जाके प्लीज़ फॉलो करें। तो आज का जो है कि आज का जो मैसेज है वो आपके लिए वो है कि प्योर लव क्रिएट्स अ हायर वाइब्रेशन विच अपलिफ्ट्स आवर सोल। ठीक है, ये आपके लिए है कि अगर पूरी तरह से ठीक है शुद्ध ठीक है प्यार होता है तो उसमें क्या होता है, हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, हमेशा हमें ताकत मिलता है वहाँ से। ठीक है, जो हमारे जो आत्मा है उसको भी जो है ना अपलिफ्ट होता है। प्यार जितना बढ़ेगा समाज में, सोसाइटी में, देश में, विदेश में, जो भी है पूरी दुनिया में, तो हम हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहेंगे, चाहे हम किसी के साथ भी प्यार कर रहे हैं। ठीक है, सो लव, सी लव नोज नो रिलीजन, नो कास्ट, नो कम्युनिटी। ठीक है, नो यू कैन से दैट रिच, नो पुअर, नो वन। प्योर लव इज प्योर लव, लाइक यू कैन से दैट इट्स अ क्रिस्टल। ठीक है, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट, बहुत ज़्यादा वो शुद्ध होता है। तो चलिए, आज का जो पिक्चर है वो है एक ईगल। ठीक है, माफ़ कर देना अगर मैंने सही तरह से स्केच नहीं किया है, पर स्केच इसी तरह से आता है। अभी मैं ईगल का कलरिंग करने जाऊँ तो काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता। ठीक है, तो ये ईगल है। ठीक है, एंड यू कैन से दैट बेसिकली दिस इज़ द शेप ऑफ अ डायमंड। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ईगल जो पक्षी होते हैं इनको माना जाता है, इनका कनेक्शन जो है भगवान की तरफ। आप स्किप कर सकते हैं इसको अगर आपको लग रहा है कि समय जा रहा है, लेकिन ये सुनना आपके लिए बहुत अच्छा है। ईगल जो होते हैं वो भगवान के साथ उनका कनेक्शन, डिवाइन के साथ उनका कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़ोरदार होता है। ठीक है, और ईगल का सिंबल होता है फॉर द रीबर्थ। ठीक है, फॉर द रिकनेक्शन एज वेल एज इट इज़ अ वेरी, यू कैन से कि अगर ईगल पक्षी बहुत ज़्यादा दिखाई देता है इसका मतलब है स्प्रिंग सीजन, मतलब बसंत काल जल्दी आ रहा है। ठीक है, इस तरह से मान्यता दी गई है। ऊपर से ईगल बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ता है। ठीक है, सो ऑफकोर्स आपके जीवन में आप हमेशा खुश रहे, तरक्की करें। ठीक है, आपके जो भी आशाएं हैं वो पूर्ण हो, इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। और लव जो है आपकी ज़िंदगी में वो काफ़ी ज़्यादा एक ईगल के स्पीड के जैसा हाई वाइब्रेशन में रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सो लेट्स लाइट द कैंडल। आप अपने पर्सन को पूरी तरह से विजुअलाइज कीजिए गाइस, एंड देन वी विल स्टार्ट द रीडिंग। और कोई भी टेंशन मत लीजिएगा, रिलैक्स होके इस रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम ओरेकल कार्ड्स को यूज़ करते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनके दिल और दिमाग, उनके अंतरात्मा क्या कहना चाहते हैं आपसे और क्या फीलिंग्स हैं। अच्छा, मुझे इस तरह से पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। एक्चुअली रीडिंग देखने से पहले मैं ईश्वर की कसम खा के ही मैं बोलती हूँ। ऐसा मुझे यहाँ पे एक वॉलपेपर में, मेरा जो मोबाइल है उसके वॉलपेपर में ना अचानक एक पोलर बियर तो नहीं, बट वो ब्राउन कलर का बियर ज़रूर आया था। बियर मतलब भालू ऑफ कोर्स। तो वो बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या है आपको पता है? इसका मतलब देखो, इसका मतलब देखो, बुझ के जल रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हिम्मत वाले इंसान हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत करेजियस और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान। मतलब क्या है, वो अपनी ज़िंदगी में शायद आपके, हो सकता है आपके और इनके अनबन हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन इंसान है। ठीक है, मुझे यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है कि जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, ठीक है, हो सकता है आपके हाथ में मोबाइल के अलावा या लैपटॉप के अलावा
कुछ और हो आपके हाथ में। आपके पर्सन मुझे इस तरह से नज़र में आ रहा है कि ये इंसान जो है ये ऐसे है ना, ये दूर से, ठीक है, आपको कुछ कन्फेस करना चाहते हैं या आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। इनको इस तरह से है इनका मेंटालिटी कि शायद दूर से ही सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन आपका मानना दूसरा है। आपका मानना इस तरह से है कि फ़ेस टू फेस कम्युनिकेशन इज़ द बेस्ट, पर आपके पर्सन का मानना ये है कि हम दूर रह के भी रिलेशनशिप को अच्छे से रख सकते हैं, हम दूर रह के भी सब कुछ काम कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ा तो हम आएंगे, क्लोज़ होंगे, ठीक है। इस तरह का इंसान है। मतलब ये इंसान जो है ना, उनको लगता है कि सब कुछ पॉसिबल होता है दुनिया में। ऑफ कोर्स होता है पॉसिबल, पर इस इंसान के लिए ना लव जो है, इनको लगता है कि इट्स ओके अगर हम डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या कुछ देर तक बात नहीं हुआ तो उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इनको। इट्स लाइक यू नो वर्ड कि ये बहुत ज़्यादा इस तरह से है कि किसी का केयर नहीं करते उतना ज़्यादा, परवाह नहीं है उनको उतना ज़्यादा किसी का। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपका परवाह नहीं है, बट है इस किस्म का इंसान बहुत ज़्यादा। मतलब जो होते हैं ना पहले जैसे होते थे, मतलब आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में जो भी टीचर्स या प्रोफेसर्स हुआ करते थे, कहीं ना कहीं पे वो क्या थे ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू एग्ज़ाम्स हुआ करता था और अभी भी है, बट अभी जो है टीचर्स या प्रोफेसर्स काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली हो चुके हैं, ठीक है। आप हम उनके सामने जा सकते हैं, बहुत अच्छे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन पहले ज़माने में क्या होता था, शिष्य सिर्फ सुनते थे और जो भी प्रोफेसर थे, टीचर थे, गुरु थे, वो सिर्फ बोलते जाते थे। तो आपके पर्सन उसी तरह से हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं और आपको उनका बात सुनना ही पड़ेगा, लाउड स्पीकर एकदम, ठीक है। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ये इंसान अपने ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा तरक्की के, यहाँ पे देखो, काफ़ी ज़्यादा तरक्की के ऊपर, मतलब तरक्की के और ये बढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑल राइट, एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है, ऊपर तो वो जाना चाहते हैं लेकिन उनके आसपास या इर्द गिर्द ऐसा कुछ माहौल बन रहा है जो उनको नीचे खींचने की भी कोशिश कर रहे हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट तो करना चाहते हैं लेकिन कोई इनको प्रोवोक कर रहे हैं या कांटेक्ट नहीं करने देने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं इनके दिलो दिमाग आपसे क्या कहना चाहते हैं, अंतरात्मा क्या कहना चाहती है। आपके पर्सन की मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि उनका हो सकता है, अच्छा इस रीडिंग को देखने के बाद में भी 4444 आप देख सकते हो। ओके, ऑलराइट, आपके पर्सन जो है ना, मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं पे इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में सब कुछ जो मिल जाता है ना, आसानी से मिल जाता है। हो सकता है इनके जीवन में ऐसा हुआ हो कि इनको जब भी कुछ मिला है आसानी से मिल गया है। तो कहीं ना कहीं पे जब इनके साथ आपका कनेक्शन हुआ था तो इनको लगा कि आपके जैसा बहुत सारे लोग इनको मिल ही जाएंगे, इसलिए उन्होंने आपके साथ ये जो आपको जो अकेला कर दिया या आपके साथ जो मैनिपुलेटिव गेम्स खेला, कहीं ना कहीं पे ये शर्मिंदगी महसूस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि किस हद तक जाके उन्होंने आपके साथ ट्रिक्स खेला है या मैनिपुलेटिव गेम्स खेले हैं या किस तरह से आपको अवॉइड करने की इन्होंने सोचा है। ज़रूर इन्होंने आपको अवॉइड करने की सोचा है, ठीक है। आपका कॉल्स को आंसर ना करना और ऐसा बता देना कि मैं इस दौरान ऑफिस में हूँ, आप मुझे कॉल मत करो, या मैं क्लाइंट के साथ हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और आप देखोगे कि कुछ और जगह पे है, लोकेशन उनका कुछ और जगह पे है, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके या आपके पर्सन की, हो सकता है कि इनके घर में या आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर रहे होंगे, ठीक है, जिनसे आप या इस पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। फ्रीडम फाइटर होंगे आपके ख़ानदान में कोई या इस पर्सन के ख़ानदान में कोई। आपके पर्सन क्या बहुत ज़्यादा, अच्छा अपने पास क्या वो अपने, आधा तो ये कोई ऐसी जगह पे काम करते हैं जहाँ पे हथियार बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, फॉर एग्जांपल आर्मी, मिलिट्री, डिफेंस, या ये अपने प्रोटेक्शन के लिए मे बी फॉर देयर प्रोटेक्शन, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव मतलब एजेंसीज़ में जॉब करते हैं
इसलिए उनके पास उनके खुद के हो सकते हैं प्राइवेट जो वेपन होता है ना, हथियार हो सकता है कि लाइसेंस्ड उनके पास है, या ये अपने पास प्रोटेक्शन के लिए कुछ रखते हैं। ऑफ कोर्स सोल्जर भी हो सकता है ये पर्सन। देखो ये इंसान जो है आपके साथ खुले विचार से, ठीक है, अभी जो है इनके जो मैं देख रही हूँ मेंटालिटी, ये आपके साथ फ्रैंकली दे वांट टू टॉक टू यू फ्रैंकली। अभी कुछ इनको हाइड नहीं करना है, ठीक है, आपको सच सच आपको बता देना है, ठीक है, चाहे इसका परिणाम जो भी हो इनको पता है। शायद वो आपको अपनी ज़िंदगी का कुछ ऐसे रहस्य बताने वाले हैं, खुद ही पर्दाफाश कर देंगे कि उन्होंने खुद क्या किया। बैक ऑफ द, जिस तरह से बोला जाता है ना, एक शूटिंग का सीन जब प्रिपेयर होता है, मैं आपको सच्चाई बताती हूँ, पीछे बैक ऑफ द सेट्स कितने लोगों का मेहनत होता है, कितना कुछ प्लानिंग होता है, ठीक है, फिर बाद में जाके वो सीन को क्रिएट किया जाता है। तो आपके पर्सन ने हो सकता है बैक में बहुत ज़्यादा छुपाया है बहुत कुछ, और उसका नतीजा था वो जो ड्रामा आपके साथ प्ले किया गया। आप समझ रहे हो ना? अभी क्या है ना, जो जैसा कर रहा है उसको वैसा ही मिलता है वहाँ से, ठीक है। अभी क्या है, ये ऐसा सोच रहे हैं कि ज़िंदगी में ट्रस्टवर्दी तो कोई नहीं है। इवन इनके फैमिली में ऐसा कुछ किया है रिसेंटली इनके साथ जो बिल्कुल उन्होंने सोच लिया है, भाई अभी तो मैं अपने परिवार में से किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता या कर नहीं सकती। आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत जल्द ओके, इट विल बी डेफिनेटली एक्सपेंडिंग, बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा उसका, बहुत ज़्यादा वृद्धि होगा, एक्सपेंशन आ रहा है यहाँ पे। किसी किसी का पर्सन का हो सकता है जन्म जो है ना, हो सकता है आपका या आपके पर्सन का मे भी हुआ है सोमवार के दिन या रविवार के दिन हुआ है जन्म, ओके। आपके पर्सन ने काफ़ी बार ऐसा किया है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन इन्होंने खुद क्रिएट किया है, और ऐसा आपको दिखाया है कि कहीं ना कहीं पे आप जिम्मेदार हो उस चीज़ के लिए, ये नहीं है, ठीक है। इन्होंने क्या किया आपके साथ जानबूझ के, ठीक है, उन्होंने जब ज़रूरत पड़ा तब उन्होंने अपना स्टेप वापस ले लिया, और ऐसा जब आप उनके पास फिर से गए तब उन आपके साथ ऐसा बिहेव किए कि कहीं ना कहीं पे आपको लगा होगा कि अरे भाई मैं ही तो रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैं ही क्यों चली गई, मुझे मुझे इनको कन्विंस करना चाहिए था। बट आप कितना करोगे, एक हद तक तो कन्विंस करोगे ना आप इंसान को। यहाँ पे मुझे इस तरह से पिक्चर आ रहा है कि एक वुमेन है, उसके पास एक बच्चा है, मे बी there can be differences, there is a baby boy or this is a boy, basically this is a boy, this is a woman, ठीक है। हो सकता है कि मे बी आपके बच्चे है ये, या आपके पर्सन की हो सकता है कि एक्स वाइफ हो या उनके बच्चे हैं, या कहीं ना कहीं पे इनकी शादी हो चुकी है ऑलरेडी और ये एक फैमिली पर्सन भी है, ठीक है। तो हो सकता है वो सारे चीज़ शायद आपको पहली दफ़ा में इन्होंने छुपाया था और ऐसा बताया था इन्होंने कि ये जो है ना ये बैचलर है, तो उस चीज़ को भी ये पर्दाफाश करेंगे जो भी इन्होंने छुपाया। अगर नाजायज़ रिलेशनशिप था तभी भी, नाजायज़ संबंध था तभी भी, अगर जायज़ संबंध था तभी भी, आपको वो कुछ हाइड नहीं करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू एक्सपोज बाय देमसेल्व्स बिकॉज दे हैव रियलाइज्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस तरह से महसूस क्यों हो रहा है पता नहीं, कि यहाँ पे एक इंसान है और इसके सामने एक बुक है, तो जो डेफिनेटली है ना, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है, जो हम बोला जाता है कि सोल नॉलेज, ठीक है, आत्मा, ठीक है, उसका पर्पस क्या है, वो क्या है, मे बी दे आर गोइंग इन टू दैट फील्ड, दे आर वेरी स्पिरिचुअल मे बी, ठीक है, या उनको धीरे धीरे अपने जो गलती है उनकी एहसास हो रहा है, ये चीज़ लग रहा है। मतलब कोई तो उनको गाइडेंस दे रहा है, या कोई तो किसी से तो वो सलाह परामर्श कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, तो शायद वो उनको सही ज्ञान दे रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे उनको। आई डू बिलीव कि मौसम जो मुझे यहाँ पे इम्पोर्टेंट दिखाई दे रहा है वो हो सकता है कि बारिश का मौसम आप दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, या सर्दी का मौसम आप दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एल लेटर, V U B H
ठीक है, किसी का थंब यहाँ पे दिख रहा है उल्टा करके। अगर हम इस चीज़ को देखें, इस तरह से थंब आ रहा है। आपका एनर्जी थोड़ा सा चेक कर लेते हैं हम। 10 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, देखो 1 और 0 यहाँ पे क्लियरली है 10। सो हो सकता है विद इन 10 days 10 weeks मे बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। या अक्टूबर में भी मिले हो आप लोग। देखो पूरी तरह से तो 0 यहाँ पे नहीं आया, बट 10 तो यहाँ पे लग ही रहा है, 10 ही है। आपके पर से पता नहीं मुझे क्यों चैनलाइज हुआ यहाँ पे। ये देखो, ये शायद बैठ बैठ के ना बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं या क्रिकेट मैच देखते हैं टीवी में, या आप शायद टीवी को फेस कर रहे हो। टीवी को फेस करो या टीवी ऑन करके आप बैठे हो, या कि कुछ और आप कर रहे थे, अचानक मेरा जो वीडियो है आपके टाइमलाइन पे आया, या रात 10 बजे आप इस रीडिंग को देख रहे हो। 90% आपका बैटरी का चार्ज हो सकता है। Now this is getting very creepy. Oh my God, आपकी सोल तो इन्हीं के पास चला जा रहा है बार बार। सपनों में भी, हकीकत में भी आप लोग कनेक्टेड हो रहे हो बहुत जल्द से जल्द। यहाँ पे देखो, अच्छा यहाँ पे एक ट्री भी बन रहा है, राइट। सो डेफिनेटली मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर या वहाँ, मेरे प्यार में हो जा, तेरे प्यार में सॉरी हो जाऊँ फना। अब तो फना हो गए। ओ माय गॉड। तो शादी का तो सोच बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्ज है, ठीक है। पॉजिटिव भी बहुत ज़्यादा हो रहे हो, उसके वजह से दर्द भी हो रहा है। इतना ज़्यादा आप पॉजिटिव हो रहे हो, इनके लिए मैं क्या बताऊँ, ठीक है। एरीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, बहुत समय के बाद एरीज एंड टॉरस स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। ज़िद्दी हो आप भी, आपके पर्सन में भी, दोनों के नाक पे ऊपर गुस्सा है। बच्चों जैसे हरकत दोनों ही कर लेते हैं, और पैचअप के समय पे आपके पर्सन सोचते हैं कि आप ही करोगे, और आप सोचते हो कि वो क्यों नहीं करे, मैंने तो बहुत टाइम से कर लिया। आप इनके साथ जल्द से जल्द रिकन्सिलिएशन चाहते हो, दैट्स फॉर श्योर। आप वेट नहीं कर पा रहे हो, बहुत वेट कर लिया आपने, और आप वेट बिल्कुल नहीं कर पा रहे हो। अगर आप फीमेल हो, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप आइदर, हाँ, बालों को तो खुला नहीं रखा है आपने, आइदर जुड़ा बांधा है या साइड में पॉनीटेल बांधा है। एक हैमॉक जैसा यहाँ पे आ रहा है, झूलने, मतलब मैं दिखा देती हूँ आपको, वरना कैमरा में शायद नज़र नहीं आ रहा है। ओके, यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। यहाँ पे किसी का लिप्स भी फॉर्म हो रहा है, आप देखो। ओ वाओ, होठो, तेरी होठ गुलाबी, गुलाबी आंखें जो तेरी तीखी, यहाँ पे गुलाबी होठों को तेरे देखे, तो आपके पर्सन तो फिदा हो रहे हैं आपके लिए। ओ वाओ, जूसी लिप्स, मे बी यू लाइक देयर लिप्स ऑल्सो। सो यहाँ पे एक स्माइल जैसा आ रहा है यहाँ पे, आई डू फील लाइक दैट, ठीक है। कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि येस, यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन, एंड ये जो इंसान है, इनके अंदर जो है मुझे प्योर इंटेंशंस दिख रहे हैं आपके साथ। चाहे उनके पास जितना भी ऑपोजिशंस आए, ये फेस करने के लिए तैयार है, बिकॉज इनको पता है कि अगर इनको अपने परिवार को भी छोड़ना पड़े या अपने फ्रेंड सर्कल को भी छोड़ना पड़े, पीछे जो है ना आप हो इनके लिए हमेशा, तो ये कदम लेने के लिए तैयार है। लेकिन थोड़ा सा समय आपको देना पड़ेगा इनको, दैट्स ऑल अबाउट इट। 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 88 या 888, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोल सकती हूँ, जब आप मतलब फ्री टाइम में रहते हो या कहीं ना कहीं पे सोने की कोशिश करते हो, आपको लगता है ये इंसान ना अचानक आपके कान में कुछ बोल के चले गए, या कहीं ना कहीं पर आपको छू के चले गए, ठीक है। आप पहली जो बातें हुआ करता था आप दोनों के बीच में, ठीक है, या दोनों मिलके शायद आपने कुछ गेम्स खेला होगा, लूडो या कुछ भी, कैरम या कुछ भी, टेनिस,
क्रिकेट मतलब एनीथिंग, बैडमिंटन, वट एवर बी इट इज़, वो सब चीज़ को याद आ रहे हैं उनको। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप लोग बैचमेट्स थे, कॉलेज मेट्स थे, कुछ लोग के लिए वो मतलब आप लोग कलीग्स थे, एंड डेफिनेटली एक ही हो सकता है ऑफिस के अंदर आप लोग काम करते थे। देखो, रिलीज़, कांटे को आपको रिलीज़ करना है, दर्द जो झेल रहे हो। मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि इतना दुखी मत हो और इतना इम्पेशेंस भी मत होना, ठीक है, वरना प्रॉब्लम होगा, तकलीफ आप ही को होगी। फोकस करो अपने ऊपर, गाइडेंस है ये, ठीक है, फोकस करो। 14 एंड 27 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहीं ना कहीं पे आप इनके इमोशंस में ना पूरी तरह से डूबे हुए हो। दिल डूबा तेरी आंखों में, ये दिल डूबा, आज तो गाना ही गाना ये है, ठीक है। दिल डूब गया, आप भी डूब रहे हो इनके प्यार में बहुत ज़्यादा। फोकस करो अपने करियर में, यूनिवर्स ये चाहते हैं आप अपने आप फोकस करो, सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली सही होगा। मान के चलो बात। प्रोटेक्शन, देखो मैं एक चीज़ आपको साफ साफ बताना ज़रूरी समझती हूँ। अगर आपको लगता है इस कनेक्शन में हज़ारों लाखों गुना कोशिश आप कर रहे हो लेकिन बात नहीं बन रही है, या कुछ लोग, देखो दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन, राइट, ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों के साथ ये रेजोनेट हो, बट बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा भी। कुछ लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि फिर आप बोलोगे कि मैंने आपको बताया था कि रिकन्सिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा। एक चीज़ है, यूनिवर्स अपने जो बच्चे हैं, अपने जो वो सोचते हैं कि जो दिव्या शक्ति के ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा रखते हैं अपने भक्त को, ठीक है, वो मायूस कभी नहीं करते। अगर ये कनेक्शन आपके लिए नहीं बना है और इसमें देर लग सकती है, इसमें कुछ डिले हो सकता है, प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो वो आपको हमेशा सेफगार्ड करके ही चलेंगे। आपको अगर लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ खास नहीं है, सो यू कैन रिलीज़, फिर आपको शांति मिलेगा। अगर आपको लगता है नो दिस इज़ माई पर्सन, मुझे पता है वो टेम्पररी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ये सही हो जाएगा, तो सही होगा ये, ठीक है। बट यूनिवर्स विल गिव यू प्रोटेक्शन, क्योंकि आप दिव्य शक्ति के ऊपर भरोसा रखते हो। एंड डेफिनेटली बॉटम ऑफ द डेक इज द मैस्कुलिन कार्ड। येस, दिस कैन बी अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन ना। और आपके अंदर जो इमोशंस है उसको आप कंट्रोल करना थोड़ा सीखिए। आपके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन भी है उसको बैलेंस करना सीखिए। नाइदर बिकम टू इमोशनल नॉर बिकम टू हार्ड, बैलेंस योरसेल्फ, ठीक है। 42 नंबर यहाँ पे देखो, 24, 42, इस तरह का नंबर्स आप देख सकते हैं। फुल मून तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, आपको कुछ ना कुछ सवालों के जवाब जो है वो मिलेंगे आपको, राइट। ओके, सो बेसिकली आपके पर्सन अगर ये है, अगर आप फीमेल है वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा, आप खुद देखो, सोचो, कैन यू फील द एनर्जी, लाइक ये इंसान जो है टस से मस्त नहीं होते बिल्कुल। दूसरा है अपने मन मर्जी से काम करना, तीसरा है ज़िद्दीपन इनके अंदर, फोर्थ है अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल में रखा जा सकता है। ये उस कॉलेज का प्रिंसिपल है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, उस कॉलेज का प्रिंसिपल रह चुके हैं जहाँ पे आप एक स्टूडेंट रह चुके हो, फॉर एग्जांपल, मतलब मास्टरी किया है इन्होंने इमोशंस को कंट्रोल रखने में। क्योंकि ये आजकल के ज़माने के वो एम्प्लॉय है, वो कैरियरिस्टिक पर्सन है, वो बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है, जो भी हो। कैन यू फाइंड दिस पर्सन, ठीक है, लिटिल बिट हार्ड और टू मच हार्ड, इट्स टू मच हार्ड। बट डिवाइन मैस्कुलिन के साथ डिवाइन फेमिनिन का यूनियन होता ही है इफ़ यू आर हैविंग अ बैलेंस विद इन योर सेल्फ। कब बैलेंस होता है ट्विन फ्लेम्स का, कब बैलेंस होता है अल्टीमेट लेवल सोलमेट्स का? जब आप खुद के अंदर वो बैलेंस लेके आते हो, जब खुद का करियर जो है उसके ऊपर फोकस करते हो, सेल्फ डेवलप करते हो, ठीक है। ये सब बोलने का फ़ायदा होगा या नहीं ये तो बताओ तो सब लोग मुझे। आप लोग मतलब क्या है ना, आप लोग फिर से दुखी होंगे, ऐसा ही करोगे आप लोग, पता है मुझे। क्या फ़ायदा है दुखी होने का, ठीक है। सो फोकस ऑन वट एवर इज़ राइट फॉर यू, ठीक है। अपने स्टडीज़ तो स्टडीज़, करियर तो करियर, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल बी बैलेंस्ड। आप देखो ना आपके अंदर ऊर्जा जो बढ़ेगा ना,
खुद ब खुद सब कुछ चीज़ सही हो जाएगा। और जो आपके लिए राइट होगा ना, यूनिवर्स वही करेंगे। अगर यूनिवर्स को लगता है ये कनेक्शन बहुत अच्छा है तो ये प्रोटेक्शन देंगे आपको। अगर उनको लगता है नो ये दिस इज़ ना, मैं बहुत ज़्यादा फ्रैंकली बात करना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझे गाइडेंस देना है आपको लास्ट में। अगर उनको लगेगा ये कनेक्शन नहीं है, सही में ना नहीं, और लास्ट में क्या निकला, एक बर्ड ही निकला है यहाँ पे। बर्ड से शुरू किया, बर्ड ही निकला। कल भी ऐसा हुआ था। होम मैंने ड्रॉ किया था, एक पिक्चर स्केच ड्रॉ किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना कल का रीडिंग। वहाँ पे भी मैंने एक घर ड्रॉ किया था और लास्ट में क्यूब्स में घर ही आया। वहाँ से भी मैंने पक्षी को ड्रॉ किया है, बर्ड को किया है, और आज बर्ड आया है यहाँ पे। These are nothing, these are, you know what, these are synchronicities। ठीक है, जो आ जाता है वो आपके लिए है। यू विल फ्लाई हाई, आप बहुत ऊंचा उड़ोगे। ठीक है, तो रीबर्थ रिकनेक्शन सबके लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो चीज़ है ये आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं यूनिवर्स। ठीक है, फ्रॉम द रॉन्ग पर्सन। सो चीयर्स अप एंड डोंट गेट annoyed or tension ना ले। ठीक है, so this is all about today's reading guys. I hope you like it, and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and stay protected, stay healed. Thank you.